वेलकम टू जावास्क्रिप्ट यूनिट 4 रिकॉर्डिंग पार्ट नंबर 3। ठीक है, सो हियर अभी देखिए हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आई एम मिस्टर ओल्ड लिखा है। चेंज बटन पे क्लिक करूंगा तो पूरी विंडो ही चेंज हो जाएंगी, पूरी विंडो इरेज होके नया कंटेंट आएगा। आई एम मिस्टर न्यू, तो ये सिलेक्टेड कंटेंट नहीं, पूरी विंडो ओवरराइट हो रही है। आई एम मिस्टर ओल्ड चेंज बटन, यानी दो कंटेंट है इसमें। पहला कंटेंट है आई एम मिस्टर ओल्ड, दूसरा कंटेंट है चेंज बटन। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो पूरी विंडो ओवरराइट हो जाती है, यानी दोनों कंटेंट चेंज हो गए, यानी होल एंड सोल विंडो इज चेंजिंग। हाउ इट इज डूइंग वी विल सी। और इसके बाद के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि सिलेक्टेड पार्ट कैसे कर, नॉट होल विंडो। हाउ टू डू सिलेक्टेड विल बी द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द रिकॉर्डिंग। HTML बॉडी स्क्रिप्ट फंक्शन का नाम है चेंज मी। और जब आप चेंज मी फंक्शन कॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम बोल रहे हैं आई एम मिस्टर न्यू। और कभी भी देखना डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन क्या करता है पता है क्या? होल एंड सोल स्क्रीन बदल देता है, पूरी स्क्रीन। राइट फंक्शन का काम ही होता है होल स्क्रीन को रीराइट कर देता है। ओरिजिनली क्या लिखा था? ओरिजिनली आई एम मिस्टर ओल्ड लिखा था। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो चेंज मी फंक्शन कॉल होता और वो पूरे ही कंटेंट चेंज कर देता। सो ये प्रोग्राम है चेंजिंग द होल कंटेंट का, सिलेक्टेड कंटेंट नहीं। अगले प्रोग्राम में सिलेक्टेड करके बताऊंगा। तो चलिए देखिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर चेंज मी नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या होता है पता है क्या? पूरा वेब पेज ओवर राइट हो जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट विल ओवर राइट द कंप्लीट वेब पेज। ठीक है, पुराने पूरे ही कंटेंट निकल जाएंगे। 10 कंटेंट होंगे तो 10 के 10 निकल जाएंगे। यहाँ दो निकल गए, एक लाइन निकल गई, एक बटन निकल गई थी। बटन पे क्लिक करेंगे तो चेंज में कॉल होता, दोनों पुराने एलिमेंट डिलीट होती, पूरी विंडो रिप्लेस होकर नया कंटेंट आता आई एम मिस्टर न्यू। अब हम सिलेक्टेड को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना लिखते हुए स्पेसिफिक आईडी वाले को गायब करना पड़ेगा। तो है क्या, देखते हैं वो प्रोग्राम। नहीं है तो फिर बना लेंगे। जस्ट वेट। चलो सिलेक्टेड को रिप्लेस करने वाला देखने दो मुझे। इसी को कर देता ना, 8 वाले को। सिलेक्टेड को रिप्लेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता, मैं बताता आपको। लिखना पड़ता, वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से करना पड़ता आपको काम। वेट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें हमें स्पेसिफिक आईडी बताना पड़ता कि किसको रिमूव। तो हम ये आईडी डेमो वाले को करेंगे। जिसका आईडी डेमो है उसको चेंज करेंगे हम स्पेसिफिकली, नॉट टू होल एंड सोल। वी विल चेंज ओनली सिलेक्टेड। और फिर उसको नई वैल्यू देना। डॉट इनर एचटीएमएल लिखना पड़ता पहले। मैसेज कुछ भी दे सकते थे, मैंने ही दे दिया ऐसा। ठीक है, लेट्स सी नाउ। अब नीचे की बटन नहीं गायब होंगी,
पिछले प्रोग्राम में क्या हुआ था पता है क्या? नीचे की बटन भी गायब हो गई थी, अब नहीं होगी। सी, अब पूरी विंडो और राइट हो रही कि सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट? बताइए जल्दी से। सिलेक्टेड। यस। पिछला सिलेक्टेड देखो ना आप, ये बटन नहीं हो रहा, सिर्फ ये हो रहा है। पिछला प्रोग्राम ओपन करता हूं, उसमें तो बटन भी हो रहा था, होल एंड सोल पूरा। सी, पूरा। तो डिफरेंस कहाँ है, दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। पिछले प्रोग्राम में मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था। राइट क्या करता है? होल वेब पेज को रिप्लेस कर देता है नए कंटेंट से। यहाँ हमने क्या किया, एक पिन पॉइंट मेथड यूज की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यानी जिस टैग का आईडी डेमो होगा उसी के कंटेंट हमने बदला है। अब ये इनपुट टैग का आईडी थोड़ी ना डेमो था, तो ये बदला ही नहीं, बटन कुछ नहीं हुआ, बटन को सिर्फ ये कंटेंट रिप्लेस हुए। So this is how you can replace the selected content. Programs are over. Let's move to the theory, जो hardly 5-10 मिनट चलेगी, then we will take a break. So this is the third part of the revision, and we are seeing the theory of 4.2 browser. So let's see. We can perform various options with the browser window. हम ब्राउजर विंडो को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद में विंडो के कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, विंडो में कंटेंट लिख सकते हैं, उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें के स्पेसिफिक कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लॉट मेनी थिंग्स कैन बी डन। विंडो ओपन कैसे करते हैं वो देखिए। तो उसके लिए एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट यूज होता है, विंडो डॉट रेडीमेड फंक्शन यूज होता है ओपन। यूआरएल यानी उस विंडो के अंदर दिखने वाले कंटेंट। हमने आज कौन से कंटेंट दिखा है? तो यूआरएल में हमने रेडिफ का वेब पेज दिखा है, एक इसमें हमने यूआरएल में ब्रिंजल एक वो बैगन वाली इमेज दिखाई थी, ठीक है। ये यूआरएल आप एम्प्टी भी रख सकते हैं। दूसरा होता है विंडो का नाम, तीसरा होता है स्टाइल। स्टाइल ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें विड्थ, हाइट, लोकेशन, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टूल बार, रिसाइजेबल विंडो, बहुत सारी चीजें दी जा सकती है। ये सिंटैक्स ध्यान में रखना, विंडो डॉट ओपन यूआरएल नेम स्टाइल, ठीक है। तो यूआरएल यानी उसमें दिखने वाले कंटेंट, नेम यानी विंडो का नाम, और स्टाइल, तो स्टाइल में ये सब पॉसिबल है। टूल बार इक्वल टू यस या 1 लिखा तो टूल बार दिखेगा, नो या 0 लिखा तो टूल बार नहीं दिखेगा। चारों वैल्यू मत लिखो, चारों में से कोई भी एक। यस इज इक्वेलेंट टू 1, नो इज इक्वेलेंट टू 0। स्टेटस 1 यानी दिखना, 0 यानी ना दिखाना। टाइटल बार 1 यानी दिखना, 0 यानी ना दिखाना। मेन्यू बार भी वैसा ही, फुल स्क्रीन वैसा। रिसाइजेबल, 0 दिया तो विंडो रिसाइजेबल नहीं रहेगी, 1 दिया तो विंडो रिसाइजेबल रहेगी। स्क्रोल बार, यस लिखा तो स्क्रॉल बार दिखेगा, नो लिखा तो स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। फिर विंडो की हाइट दे सकते, विड्थ दे सकते, टॉप लेफ्ट का पिक्सल दे सकते, ठीक है। मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर यानी ये विंडो अगर है, तो ये अगर विंडो का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है तो ये लेफ्ट का लोकेशन, ये टॉप का लोकेशन, ऐसे दो लोकेशन आप बता सकते, जिससे नई विंडो कहाँ ओपन होगी वो पोजीशन डिसाइड होती। तो ये जो तीसरा पैरामीटर था स्टाइल, उसको इतने सब वैल्यू पॉसिबल है ये स्टाइल पैरामीटर। यस या 1 लिखना यानी वो कंपोनेंट विजिबल रहेगा, नो या 0 लिखना यानी अनविजिबल रहेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम ओपनिंग विंडो का हमारा हो चुका है अभी के रिवीजन में, इसीलिए मैंने बोला थ्योरी को समय ही नहीं लगता, 5 मिनट का काम है। गिविंग अ न्यू विंडो फोकस, जब आप विंडो देखो, आप क्या करते हैं, विंडो ओपन करने के लिए ये लाइन लिखते हैं। अब उस विंडो को फोकस देना है तो आप दिस डॉट फोकस कर दीजिए। इसके दो ऑप्शन है, आप ये काम दो तरीके से कर सकते, कैसे बताता हूँ। अगर आपने विंडो ऐसी बनाई है, यहाँ यूआरएल है, यहाँ नेम है, और यहाँ स्टाइल है। इस पैटर्न में अगर आपने विंडो बनाई है तो आप उसको फोकस में लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। फोकस इज अ रेडीमेड फंक्शन, यानी वो विंडो हाईलाइट फोकस में आ जाएंगी, फोरग्राउंड में आ जाएंगी ऐसा। और आपने अगर इसको ये नाम नहीं दिया, ऐसा रखा है, तो फिर यहाँ पे दिस लिखिए। It is like this. So there are two valid options available to you. You decide what to do.
ये भी प्रोग्राम हमारा हो गया है। प्रोग्राम सभी हुए, सिर्फ थ्योरी देखनी है। नाउ विंडो की पोजीशन। तो विंडो की पोजीशन देने के लिए हम विड्थ हाइट देखो, ये अगर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है ग्रीन और रेड कलर से मेरी विंडो ओपन हो रही है, अगर मैंने लेफ्ट 0 ये 0 0 दिया ना, तो मेरी विंडो यहाँ ओपन होगी, क्योंकि मैंने लेफ्ट कॉर्नर भी 0 दिया है, टॉप कॉर्नर भी 0 दिया है। तो विंडो कहाँ दिखेगी लैपटॉप में, वो इस पे डिपेंड करता लैपटॉप पैरामीटर पे। और विड्थ हाइट, विंडो की विड्थ 200 है, हाइट 100 है। उसके बाद था चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द विंडो। ये प्रोग्राम हमने किया है। पहले आई एम मिस्टर ओल्ड लिखा था, क्लिक करने के बाद आई एम मिस्टर न्यू हो गया। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था तो होल एंड सोल कंटेंट चेंज हो गए। वो प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट, चेंजिंग द कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, वो अभी जो किया सबसे आखिरी वाला। इसमें हमें क्या करना होता है, ये आईडी मैच करना होता है। जिसका आईडी अभी प्यारा है ना, उसी के कंटेंट बदलेंगे, बाकी के कंटेंट नहीं बदलेंगे। तो ये प्रोग्राम भी हो गया है। क्लोजिंग द विंडो बहुत सिंपल है, विंडो को क्लोज करना। ये जब आप विंडो बनाते ना, तब उसको किसी को असाइन करते, बस उससे ये क्लोज फंक्शन कॉल कर देना। और हमने ये प्रोग्राम किया है। आज का प्रोग्राम नंबर 1। पहले बटन पे क्लिक करते थे तो विंडो ओपन होती थी, दूसरे बटन पे क्लिक करते थे तो विंडो क्लोज होती थी। ठीक है। उसके बाद में स्क्रोलिंग का वेब पेज, स्क्रोल टू हमने यूज किया है। आपको याद होगा तो त्रिशूल को पूछा था, 0 0 लोकेशन दी थी। स्क्रोल टू विंडो से कॉल करने वाला फंक्शन है, विंडो डॉट स्क्रोल टू। ठीक है। स्क्रोल बाय और स्क्रोल टू में फर्क होता है। स्क्रोल टू में हम बताते हैं कहाँ पे जाना है, और स्क्रोल बाय में हम बताते हैं कितने से जाना है। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मान के चलिए, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ स्क्रोल टू नारंगी नगर, तो मैं नारंगी नगर में पहुंच जाऊंगा बस स्टैंड से। और मैं बोलूंगा स्क्रोल बाय 2 किलोमीटर, तो मैं बस स्टैंड से 2 किलोमीटर जाऊंगा। फिर जरूरी नहीं मैं नारंगी नगर पहुंचू उस 2 किलोमीटर। आई रिपीट, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्क्रोल टू नारंगी नगर, तो मैं नारंगी नगर में पहुंचूंगा। और मैं बोलूंगा स्क्रोल टू 2 किलोमीटर, तो मैं सिर्फ 2 किलोमीटर आगे जाऊंगा। स्क्रोल टू नहीं, स्क्रोल बाय। कितने से आगे जाना है, इज स्क्रोल बाय। कहाँ पे जाना है, इज स्क्रोल टू। स्क्रोल टू में आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ता, उस लोकेशन पे आप जाके पहुंच जाते हो। तो स्क्रोल टू का प्रोग्राम हमने लिखा था। स्क्रोल बाय में आपको ये बताना पड़ता कि आप एक्स डायरेक्शन में कितना जाएंगे, वाई डायरेक्शन में कितना जाएंगे। मान के चलिए ये आपकी करंट पोजीशन है, दिस इज योर करंट पोजीशन। अब आपने स्क्रोल बाय में बोला है एक्स 0 दिया है, वाई 100 दिया है, तो आप एक्स डायरेक्शन, एक काम करते, एक्स को मैं 10 कर देता हूँ, एक्स 10, तो आप क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में आप 10 यूनिट्स जाएंगे। और वाई 100 यानी वाई डायरेक्शन में आप 100 यूनिट जाएंगे। यानी अब आपकी न्यू लोकेशन ये हो जाएंगे। ये आपकी करंट लोकेशन थी। स्क्रोल बाय एक्स आपने 0 दिए, 10 दिया, यानी आप हॉरिजेंटली 10 यूनिट्स मूव हुए। वाई 100 दिया, यानी आप वर्टिकली 100 यूनिट मूव हुए। तो स्क्रोल टू में आप ये बताते हैं कि आपकी टारगेट लोकेशन कहाँ है, कहाँ पहुंचना है स्क्रोल टू में। और स्क्रोल बाय में आप ये बताते कि करंट पोजीशन से कितना पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट में ट्रेवल करना है और कितना वाई कोऑर्डिनेट में, ये डिफरेंस। मल्टीपल विंडोज ओपन, ये प्रोग्राम हमने देखा था। रेडिफ मेल के 5 विंडो ओपन किए थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा सीधा फॉर लूप उतनी बार रिपीट करो, उतने विंडोज कॉल होते। दो ऑप्शन है, एक तो विंडोज का फंक्शन ही उतनी बार लिखो, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन। या फिर एक ही बार लिखो और फॉर लूप में 5 बार कॉल करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंडो डॉट ओपन हम मैन्युअली कर रहे, मल्टीपल विंडो ओपन। और यहाँ हम क्या कर रहे, फॉर लूप से कर रहे, मल्टीपल विंडो ओपन। ठीक है, सिंपल। क्रिएटिंग वेब पेज इन न्यू विंडो, ये हो गया अपना। ये वही प्रोग्राम है जो पहले रन नहीं हुआ और रिकनेक्ट करने के बाद रन हुआ, जिसके अंदर हमने
कस्टमर दिखाया था, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाया था और सबमिट बटन दिखाई थी जिसमें वो बहुत सारे स्लैश थे। डॉक्यूमेंट विंडो का ऑब्जेक्ट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट उससे किया था, वही वो प्रोग्राम। ठीक है, so this that is how it goes. Now we are seeing the theory of JavaScript in URL. How JavaScript is used in URLs. Let's see. JavaScript code can be used with the URL by using JavaScript pseudo protocol specifier. The pseudo protocol specifier specifies that the body of the URL is arbitrary JavaScript code. The code is going to be interpreted by JavaScript interpreter. जैसे कि अगर आप ऐसा लिखते हो, ये तो अब ये JavaScript कोड हो गया, JavaScript कोलन अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप ऐसा भी यूआरएल में लिख के इसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं एक्चुअली, जावास्क्रिप्ट कोलन जो भी फंक्शन रहा लाइक दिस। ठीक है, सो इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इन यूआरएल। तो जावास्क्रिप्ट कोलन के बाद वो कोड लिखना, तो वो कोड जावास्क्रिप्ट का ऐसे समझ के उसको रन किया जाएगा। ये एक एग्जांपल हुआ, दिस इज वन एग्जांपल हाउ यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट इन यूआरएल। सेकंड एग्जांपल इज दिस, जावास्क्रिप्ट कोलन वेरिएबल इक्वल टू नाउ इक्वल टू न्यू डेट सेमीकोलन, और उस न्यू डेट को प्रिंट कर दीजिए, अभी की डेट प्रिंट होंगी। यहाँ क्या प्रिंट होने वाला है, हेलो वर्ल्ड। ये दो लाइन में क्या होगा, पहले लाइन में जो है, पहली लाइन यानी ये, इसमें नाउ यानी अभी की डेट पता चलेगी, और यहाँ वो पता चली वाली अभी की डेट प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी। देयर आर सेवरल जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी इशू दैट नीड टू बी कंसिडर। As the JavaScript is used in client side, a risk for end user, it enable malicious user to। अब कुछ कुछ स्क्रिप्ट क्या होती है, मैलिशियस स्क्रिप्ट होती है कुछ कुछ। तो वो स्क्रिप्ट से क्या होता है पता है क्या, आपके कंप्यूटर का डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आपका डेटा कोई कॉपी करके लेके जा सकता है। तो कुछ कुछ स्क्रिप्ट मैलिशियस होती है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे स्कूल में एक लड़का था ईश्वर सारडे करके। एक एक प्रेस्टिजियस दुबई में एक कंपटीशन होने वाली थी, जिसमें कोई भी स्कूल पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो उसमें क्या था, हमें एक राइटअप बना के भेजना था 2 पेज का, कि आपकी स्कूल लर्निंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज यानी इंटरनेशनल करिकुलम या इंटरनेशनल एक्टिविटीज में क्या क्या करती है। और एक विनर स्कूल डिसाइड होने वाली थी, जिसमें 50% जो है वोट, वो काउंट होने वाले थे यूजर्स वोटिंग से थ्रू आउट द वर्ल्ड, और 50% जूरी वोटिंग। ऐसे मिला के दोनों के एडिशन करके जिसके वोट ज्यादा रहेंगे वो विनर डिसाइड होने वाला था। अब जूरी रहेंगे कितने, 15-20, तो मैक्सिमम तो विनर कौन डिसाइड करने वाला था, यूजर्स। तो वो 10वीं का एक बच्चा था, तो उसने मुझे, तो उनकी एक वेबसाइट थी, वो दुबई में जो वो इवेंट था उसकी एक वेबसाइट थी, और उसमें वो पर्टिकुलर कैटेगरी में जाने के बाद 15-20 स्कूल के नाम दिखते थे जो उन्होंने, जिसने वो कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। तो उसमें स्कूल ऑफ स्कॉलर यवतमाल सिलेक्ट करके वोट करना था, स्कूल ऑफ स्कॉलर यवतमाल सिलेक्ट करके वोट करना था। और उसको वोट बटन पे क्लिक करते कुछ कैप्चा वगैरह नहीं आ रहा था, डायरेक्ट सिंपल था। तो उस बच्चे ने क्या किया था पता है क्या, ऐसे एक स्क्रिप्ट बनाई कि उसने वो वेबसाइट ओपन की अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैब के, और वो स्क्रिप्ट रन की। तो वो स्क्रिप्ट क्या करती थी पता है क्या, बराबर वो वेब पेज ओपन करती थी, रिफ्रेश को क्लिक करती थी, उसके बाद में बराबर चेक बॉक्स, वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो एक्टिव होती थी, उसमें बराबर 14वें नंबर पे एसओएस यवतमाल था, तो उसको सिलेक्ट करती थी, सबमिट बटन पे क्लिक करती थी। तो ऐसा उस, क्योंकि मैन्युअली कितना वोटिंग करेंगे ना, मैं कितनों को भी बताऊंगा, हर पर्सन 10 भी वोट करे तो भी लिमिट ही है ना, कोई भी पर्सन बोर हो जाएगा। तो उसने स्क्रिप्ट बनाई, तो वो स्क्रिप्ट रन करने से ही हमारे बहुत सारे वोट हो गए। फिर उनको ध्यान में आया क्या कैसे पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे क्या आ गया, उसको कैप्चा आ गया।
वो 5-6 दिन चलने वाला था वोटिंग। नेक्स्ट डे कैप्चा आ गया, तो वो बच्चा फिर वो कैप्चा का स्क्रिप्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कैप्चा हर बार बदलता है और वो ह्यूमन रीडेबल रहता है, स्क्रिप्ट या मशीन रीडेबल नहीं रहता क्योंकि उसके फॉन्ट थोड़े अटपटे होते हैं। तो ऐसे स्क्रिप्ट लिखे जा सकते हैं जिससे ये टास्क ऑटोमेट हो जाए, ठीक है। या सिक्योरिटी लैब्स वाले भी स्क्रिप्ट लिखे जा सकते हैं। तो ऐसी सब चीजें होती है। तो जावा स्क्रिप्ट में इसके लिए सिक्योरिटी प्रोविजन है। XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन तो देखिए, तो जावा स्क्रिप्ट में वर्निलेबिलिटीज है, प्रॉब्लम है। उसमें से एक प्रॉब्लम इन्होंने दिया है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, मैलिशियस जो यूजर होता है, ये एक मैलिशियस स्क्रिप्ट लिख सकता है। मैलिशियस मतलब प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। टू एग्जीक्यूट ऑन क्लाइंट ब्राउजर, जो स्क्रिप्ट क्लाइंट बैक मतलब एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है जो एक वेबसाइट, मान के चलो आपने एक वेबसाइट खोली, ओके, unknown.com, ठीक है। वो वेबसाइट आपने खोली, उस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो वो वेबसाइट आपके वेबसाइट पे एक स्क्रिप्ट रन करेगा। और क्या करेगा पता है क्या, या आपके कंप्यूटर पे एक स्क्रिप्ट रन करेगा और आपके कंप्यूटर का डेटा हैक करके थेफ्ट करके लेके जाएगा। ऐसा भी होता है। उसके बाद में क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी भी होता है। इसमें क्या होता है, अटैकर क्या करता है, देखिए इन्होंने क्या बोला है, इज अनदर कॉमन जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी वर्निलेबिलिटी, इट अलाउज अटैकर टू मैनिपुलेट यूजर ब्राउजर टू टेक वर्नेबल एक्शन ऑन द साइट, इट हैपन्स ड्यू टू टारगेट साइट ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द यूजर कुकी। मतलब इसमें क्या किया जाता है, आपका यूजर नेम पासवर्ड कुकीज में सेव होता है ना, तो उसका यूज करके कोई स्क्रिप्ट लिख के एक बाहर का बंदा रहेगा लेकिन वो आपके यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लेगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो लॉट मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग, ओके। अब हम और उसको प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइमर्स। तो ये सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये दो फंक्शंस है जो मेरे ख्याल से हमने अभी जो पेपर लिया ना उसमें ये दो फंक्शंस के ऊपर जो स्लाइड शो वाला एक प्रोग्राम था, बैनर वाला एक प्रोग्राम था, इसमें ये यूज हुए हैं। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको। सी, सेट टाइम आउट क्या करता है और सेट इंटरवल क्या करता है, लेट्स सी। सेट टाइम आउट रेडीमेड फंक्शन है। ये क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते रहेगा आफ्टर एवरी कितने मिली सेकंड बाद, 8000। यस। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन नाम के यूजर डिफाइंड फंक्शन को हर 5000 मिली सेकंड के बाद, यानी हर 5 मिली सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कॉल बैक करेगा। 5 मिली सेकंड हो गए, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। 5 मिली सेकंड हो, सॉरी 5 सेकंड हो गए, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। 5 सेकंड हो गए, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। करते ही रहेगा 5000 मिली सेकंड यानी 5 सेकंड। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक माय फंक्शन नाम का फंक्शन है, जरूरी नहीं कि फंक्शन का नाम डिस्प्ले फंक्शन हो, माय फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब ये डिस्प्ले फंक्शन भी है। माय फंक्शन पण युजर डिफाइंडच आहे, हे माय फंक्शन युजर डिफाइंड आहे, डिस्प्ले फंक्शन पण युजर डिफाइंड आहे। तुम्ही कोणाला कॉल करणार आहे, बटनवर क्लिक केल्यावर काय कॉल येईल, माय फंक्शन की डिस्प्ले फंक्शन? बटनवर क्लिक केलं की काय कॉल येईल, माय फंक्शन की डिस्प्ले फंक्शन? माय फंक्शन। माय फंक्शन माय फंक्शन। आणि माय फंक्शन सेट टाइम आउटला कॉल करेल, सेट टाइम आउट कोणाला कॉल करेल, डिस्प्ले फंक्शन आणि एकचदा कॉल करेल की प्रत्येक 5000 मिली सेकंदानंतर करत राहील? एक मिनिट, एक मिनिट, एक नहीं, वैसा नहीं है। ये फंक्शन एक ही बार कॉल होगा कितने मिली सेकंड के बाद, 5000। बघा कसं आहे सांगतो। आपल्याजवळ पहिलं फंक्शन आहे माय फंक्शन आणि दुसरं फंक्शन आहे डिस्प्ले फंक्शन।
आपण कोणाला कॉल करणार बटनवर क्लिक केल्यावर? माय फंक्शन. माय फंक्शन सेट टाइम आउटनी डिस्प्ले फंक्शनला कॉल करेल, पण इमिडिएटली की 5 मिलीसेकंद नंतर? इमिडिएटली की 5 मिलीसेकंद नंतर? 5000 यस, मिलीसेकंद 5 सेकंद म्हणजे 5000 मिलीसेकंद नंतर. ठीक आहे, एकचदा कॉल करेल. तर सेट टाइम आउट फंक्शन दिलेल्या फंक्शनला एकच वेळा कॉल करते, पण आत्ताच नाही करत, एवढ्या वेळानंतर. आई रिपीट, ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करता है सिर्फ एक बार, लेकिन अभी नहीं, इतने मिलीसेकंड होने के बाद, टाइम बॉम्ब जैसे इतना मिलीसेकंड होने के बाद फूटना चाहिए. अब आप बोलोगे 5000 मिलीसेकंड के बाद रिपीटेडली कॉल होना चाहिए, रिपीटेडली. आफ्टर एवरी 5000 मिलीसेकंड द फंक्शन शुड कॉल रिपीटेडली. तो आप सेट टाइम आउट की जगह क्या यूज करोगे? सेट क्या यूज करोगे? इंटरवल. सेट इंटरवल. इंटरवल. अगर आपने लिखा सेट टाइम आउट, आप कॉल करना चाहते हैं डिस्प्ले फंक्शन को, और आपने लिखा 5000, तो डिस्प्ले फंक्शन एक ही बार कॉल होगा, लेकिन कितने मिलीसेकंड के बाद? एक ही बार कॉल होगा, कितने मिलीसेकंड के बाद? 5000. हाँ, और सेट इंटरवल लिखा तो एक बार कॉल होगा कि मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा? मल्टीपल टाइम. मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा, तब तक कॉल होते रहेगा जब तक वो फंक्शन मतलब पूरा कंटिन्यूअसली कॉल ही होते रहेगा. तो ये उसके प्रोग्राम्स है. ठीक है, सेट इंटरवल. और ये देखो, इसमें एक ही बार कॉल हो रहा है, ओनली वंस, और इसमें रिपीटेडली कॉल होते जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार. बस हो ही रहा है, खत्म, हम रुक जाएंगे. अरे बाप रे, अभी एक पेज, दो पेज, तीन पेज. ठीक है, कर ही लेते हैं ना, इतना 7 मिनट है, वो 7 मिनट में हो जाता, फिर हम रुक जाते हैं. ब्राउजर लोकेशन एंड हिस्ट्री, 7 मिनट में जितना होगा, यूनिट कंप्लीट होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, वी विल स्टॉप. ठीक है, ब्राउजर लोकेशन एंड हिस्ट्री. तो ये लोकेशन ऑब्जेक्ट जो होता है, इसको कुछ प्रॉपर्टीज होती है. एक होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम, एक होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम, एक होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल, देन विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है लोकेशन ऑब्जेक्ट को. जो विंडो है उसका पाथ नेम, होस्ट नेम, प्रोटोकॉल, असाइन. पाथ नेम में क्या आता है? इट गिव्स द कंप्लीट नेम ऑफ द पाथ एट विच द वेब पेज इज लोकेटेड. हमारा वेब पेज कहाँ लोकेटेड है उसका पाथ पता चलेगा. होस्ट नेम से ये गिव द होस्ट नेम जहां अपना वेब पेज रन हो रहा है. प्रोटोकॉल, हमें प्रोटोकॉल पता चलेगा, HTTP है या HTTPS है. ठीक है, और असाइन से आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट उस लोकेशन को असाइन कर सकते हो. न्यू डॉक्यूमेंट असाइन करेंगे तो विंडो में वो नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, पुराना रिप्लेस होके. तो कहाँ स्टोर है पता करना है तो पाथ नेम, किस वेब पे, किस होस्ट पे रन हो रहा पता करना है तो होस्ट नेम, प्रोटोकॉल पता करना है तो लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल, और नया पेज ओपन करना है तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट न्यू पेज असाइन करना है इसको. इसके शायद कुछ लोकेशन के प्रोग्राम्स मुझे दिखे थे. ब्राउजर विंडो, हिस्ट्री. ठीक है, यहाँ से ही देख लेते हैं. ये तो आपको चार चीजें समझ में आई होगी. देखिए, see this program, very simple one. यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करिए तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा. तो क्या प्रिंट होने वाला है? क्या प्रिंट होने वाला है? पाथ नेम. या Path बटनवर name. क्लिक करतो तर पाथ नेम प्रिंट होते. हा झाला पाथ नेम, कुठे वेब पेज स्टोअर आहे तर. तो दिस इज हाऊ द पाथ नेम कॅन बी प्रिंटेड. खूपच सोपा प्रोग्राम आहे. बटनवर ऑन क्लिक करा
डिस्प्ले नावाचं फंक्शन कॉल होते. डिस्प्ले नावाचं फंक्शन कॉल झालं तर हे रेडीमेड फंक्शन आहे. रेडीमेड ऑब्जेक्ट, रेडीमेड ऑब्जेक्ट, रेडीमेड प्रॉपर्टी. विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथनेम हे वेब पेज कुठे स्टोअर आहे त्याचा पाथनेम प्रिंट झाला होता आता. आता बघतोय पाथनेमच्या जागी दुसरं टाकू, बाकी पूर्ण प्रोग्राम सेम. लवकर सेंड करून ठेवून द्या. आता होस्ट नेम प्रिंट. ठीक आहे, इथे प्रिंट नाही झालं पण इथे होस्ट नेम प्रिंट व्हायला पाहिजे होतं. पूर्ण प्रोग्राम सेम आहे, फक्त एकच एलिमेंट चेंज आहे त्याच्यात. बघा पूर्णच प्रोग्राम सेम. या बटनवर ऑन क्लिक करा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होते. फक्त मागच्या प्रोग्राम मध्ये पाथ नेम होता. आता अब क्या है, पाथ नेम के जगह होस्ट होस्ट नेम. नेम है, बस बाकी सब सेम. ये सेंड करके रखो प्रोग्राम. सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम किया था तो पाथ नेम प्रिंट हुआ था, होस्ट नेम किया तो होस्ट नेम प्रिंट होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है देखता हूं, गेट प्रोटोकॉल. तो गेट प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल प्रिंट होना चाहिए. सेम अगेन, आप इस बटन पे ऑन क्लिक करिए, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होता. ये रेडीमेड आउटपुट स्टेटमेंट है. विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल प्रिंट हो जाएगा. सिर्फ एक एक वर्ड बदलना पड़ रहा है, प्रोग्राम इज चेंजिंग. ये सेट टाइम इंटरवल वाला प्रोग्राम. उतने समय के, देखो सेट टाइम इंटरवल में क्या हो रहा, उतने समय के बाद वो लाइन बार बार आ रही है. वेलकम टू इंडिया पहली बार कॉल हो गया, दूसरी बार कॉल हो गया, तीसरी बार कॉल हो गया, चौथी बार कॉल हो गया. ठीक है, तो सी हाउ इट हैज बीन डन. कुछ भी नहीं, ये बटन पे क्लिक करो, माय फंक्शन कॉल होगा. माय फंक्शन सेट इंटरवल को कॉल करेगा. सेट इंटरवल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा. यहां गोल ब्रैकेट नहीं है, यहां है. हर 3000 मिलीसेकंड के बाद वेलकम टू इंडिया प्रिंट होते रहेगा. एक बार कि मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स. यस. और सेट इंटरवल की जगह सेट टाइम आउट किया तो ओनली वंस. ओनली वंस. उप्स, टाइम आउट, ओनली वंस. अब मल्टीपल टाइम नहीं. तुम्ही बटनवर क्लिक करा, माय फंक्शन कॉल होते. माय फंक्शन सेट टाइम आउटला कॉल करते, सेट टाइम आउट डिस्प्ले फंक्शनला कॉल करते. 5000 मिलीसेकंदानंतर एकचदा. तर सेट टाइम आउटनी एकच वेळा कॉल होते, सेट इंटरवलनी रिपीटेडली कॉल होते. यूनिट एंड देख लेते कुछ बाकी है क्या. हो ही गया, पूरा यूनिट ही हो गया. तो लोकेशन के चारों हो गए, पाथ नेम, होस्ट नेम, प्रोटोकॉल असाइन, उसके प्रोग्राम्स हो गए. हाँ, ये हिस्ट्री वाला देख लो. ये डिस्कनेक्ट होगा तो अभी रिकनेक्ट मत होना, यूनिट कंप्लीट ही हो जाता. हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रॉपर्टी को लेंथ हो सकती है, यानी कितने एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री पुराने पुराने स्टोर है. बैक से आप एक एक पेज बैक बैक जा सकते हिस्ट्री में. पहले कौन सा ओपन किया था, इसके पहले कौन सा ओपन किया था, उसके पहले कौन से ओपन किया था. फॉरवर्ड भी जा सकते और स्पेसिफिक वेब पेज पे भी जा सकते. लेंथ, यानी आपके पास 10 वेबसाइट की हिस्ट्री स्टोर है तो वो हो गई 10 लेंथ. बैक बैक से क्या होगा, पांचवे से चौथे, चौथे पे तीसरे, तीसरे से दूसरे पे जाएंगे. फॉरवर्ड से क्या होगा, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे. हिस्ट्री में जो 10 पेज है उसमें आप बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं. और गो से स्पेसिफिक पेज पे आप जाएंगे. ये हो गया हिस्ट्री. सो अगर 10 वेबसाइट की हिस्ट्री स्टोर है तो लेंथ 10. बैक से आप उस 10 पेज में पीछे पीछे जा सकते, फॉरवर्ड से आगे आगे, और गो से एग्जैक्टली जहां बोलोगे वहां पे. सो हियर यूनिट नंबर 4 इज कंप्लीटेड. टोटल 3 रिकॉर्डिंग हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. थैंक यू.